बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त हम पढ़ते हैं उर्दू जमात शशम, और आज हमारा मौजू है, हमारा जो उन्वान है वो है हम्द। आप जानते हैं दरसी किताब का ये पहला सबक है जिसको हम आज दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। यूं होगा हमारा सबक नंबर 1.2। आज के सबक का उन्वान है ज़ुबान शनासी, यानी हम आज क्या सीखेंगे? ज़ुबान शनासी। अपना ज़ुबान शनासी का आज के सबक का हिस्सा हम में जो मौजूद है उस पर काम करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि आज के सबक में आप क्या सीखने जा रहे हैं। तो सबक के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह हैं। अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए एराब का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। आज जो चीज़ आपने सीखनी है वो क्या है? एराब लगाना। गुज़श्ता अपनी जो जमातें हैं उनमें आप सीख चुके हैं एराब लगाना। हम जमात अव्वल से, बल्कि अव्वल से भी पहले से हम सीख रहे हैं एराब लगाना। ज़ेर, ज़बर, पेश, ये वो बुनियादी अलामतें हैं, वो एराब हैं जिनको आप सीख चुके हैं। हम आज इस पे मजीद इसकी मशक करेंगे। किस तरह से करेंगे उस पे हम बात थोड़ी सी देर के बाद करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमेशा की तरह सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम की मौत ऐसी मुसीबत है जिसका अजाला मुमकिन नहीं, और एक कबीले की मौत एक आलम की मौत की निस्बत ज्यादा आसान है। आलिम की मौत आलम की मौत की निस्बत ज्यादा आसान है। अरबी में है मौतुल आलिम में मौतुल आलम। यहां पर आलिम, आलिम से मुराद इल्म वाला, आलिम से मुराद इल्म वाला। और इसी तरह से अगर हम आलम लिखते हैं और जबर के साथ लिखते हैं, इमला एक और उसके एराब फर्क कर देते हैं तो उसका मतलब होगा कायनात। तो यही चीज अपने एराब जो अलामतें हैं, जो एराब हैं, उसी पे आज हम बात करेंगे, वही सीखेंगे। उनको सीखने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। आपको सामने एक लफ्ज नजर आ रहा है, क्या आप मुझे इसको दुरुस्त तौर पर अदा करना बता सकते हैं कि इसको किस तरह से अदा किया जाएगा, इसकी अदाई क्या होगी? आया ये लिबादा पढ़ा जाएगा या हम इसको लबादा पढ़ेंगे? इसी तरह एक और लफ्ज है, हम इसको मुहासिबा पढ़ेंगे या ये लफ्ज मुहासिबा अदा किया जाएगा? इसी तरह आम बोलचाल में हमारे मुख्तलिफ मज़ामीन में, हमारी रोजमर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जिद्दोजहद है या जद्दोजहद है? करना वही है हमेशा की तरह। वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। इन तीनों अल्फाज में से दुरुस्त एराब वाला जो लफ्ज है उसको किस तरह अदा किया जाएगा, उसको अदा करते हुए आप अपनी मुअल्लिमा को या मुअल्लिम को बताएंगे और इस सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे। वीडियो को यहीं पे रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन आप सबने ये सरगर्मी कर ली होगी। तो सबसे पहला लफ्ज था हमारे पास लबादा। आपने यकीनन इसको दुरुस्त अंदाज में अदा किया होगा। दूसरा लफ्ज है मुहासबा और फिर है जिद्दोजहद। तो ये हमारे दुरुस्त एराब थे कि जिस तरह हम इन अल्फाज को अदा करते हैं। अब एक छोटी सी सरगर्मी आप और करेंगे। सरगर्मी कुछ इस तरह से होगी कि आपने कोई से दो अल्फाज अपनी खुशी से, अपनी रोजमर्रा जिंदगी से भी ले सकते हैं, अपनी पिछली जमात में अगर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आपके जहन में हो वो भी ले सकते हैं, और अपनी मौजूदा किताब से भी ले सकते हैं। कोई से भी दो अल्फाज लीजिए जल्दी से और उनको इंतखाब उनका करते हुए उन पर दुरुस्त एराब लगाइए। आप जानते हैं एराब लगाने का तरीका यह है कि आप लफ्ज अदा करेंगे, बोलेंगे और उसके बाद उस पर एराब लगाएंगे। और फिर आप क्या करेंगे? वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और एराब लगाएंगे। जी यकीनन आप लोगों ने अपने मुंतखब करदा अल्फाज पर एराब लगा लिए होंगे। आपको अंदाजा हो गया कि आज हम क्या काम करने जा रहे हैं। तो आज आप अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए एराब का दुरुस्त इस्तेमाल सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि एराब को हम किस सेल में किस तरह से सीखेंगे। एराब, लफ्ज एराब अरबी जुबान का लफ्ज है जो बतौर जमा ही मुस्तामिल है। इसकी वाहद अरब होती है। एराब का मतलब हुरूफ पर लगाई जाने वाली वो अलामात आवाज की हरकत होती हैं जो जुबान को फसी बनाने के लिए इख्तियार की जाती है, यानी उसमें वुसअत लाती है, उसका मानी वाज़े हो जाता है, उसका मफहूम वाज़े हो जाता है। उसकी मिसाल अभी हमने अपने इस्लामी नुक्ता नज़र में देखी कि अगर हम एक ही जैसी इमला का लफ्ज लिखते हैं,
आलम इस पे एराब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो हम दुरुस्त तौर पर नहीं समझ सकते, नहीं बता सकते, नहीं पढ़ सकते कि आया ये लफ्ज आलम पढ़ा जाएगा या जुमले में जुमले की मुनासिबत से इस वक्त इसको आलिम पढ़ना है। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा है कि जबान में फसाहत के लिए, उसको वसी मानों में दुरुस्त तौर पर बताने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए एराब यानी हरकत का, आवाज का, उन अलामात का इस्तेमाल किस कदर जरूरी है। एराब को हरकत भी कहा जाता है, दूसरा नाम हरकत भी कहा जाता है। कवायद की कुतुब में एराब के लिए तश्कील यानी फॉर्मेटिंग की इस्तिलाह भी आती है। अंग्रेजी में इसे, इस किस्म की सोती अलामात को डायाक्रिटिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी में आपने साथ जैसे साइड बाय साइड पढ़ रहे हैं, तो उर्दू में जिस वक्त हम अस्वात को, अलामात को एराब कहते हैं, हरकत कहते हैं, तो उस वक्त अंग्रेजी में हम इनको डायाक्रिटिक कहते हैं। ठीक है जी, ये आप यकीनन सीख चुके होंगे और आपको अंदाजा हो गया होगा कि एराब क्या होते हैं। देख लेते हैं कि हमने अपनी किताब में एराब यानी हरकत और सकनात को किस तरह से दिया है। तो अल्फाज की दुरुस्त अदाई तलफ़ुज़ कहलाती है। तलफ़ुज़ के लिए एराब यानी हरकत और सकनात का जानना जरूरी होता है। इमला और तलफ़ुज़ में वही सूरत इख्तियार की जानी चाहिए जो अहले ज़बान में रिवाज पा चुकी हो। आप सब बखूबी वाकिफ हैं कि हमारी ज़ुबान उर्दू जो है वो एक लश्करी ज़बान है, तो इसलिए हम इसके पास, हमारे पास जो मुस्तनद रिवायत होती है वो अहले ज़बान है। उर्दू में बात करते हुए अरबी उर्दू ही का लबो लहजा इख्तियार किया जाए, चाहे वो अरबी ज़बान के अल्फाज से मुतालिक हो या कोई और ज़बान। यानी ऐसा नहीं है कि आप उर्दू बातचीत में अरबी का लफ्ज़ बोल रहे हैं तो आपका उसको अदा करने का तरीका वो हो जाए, बल्कि आपका लहजा और जो आपका अंदाज है वो उर्दू वाला रहना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अंग्रेजी के अल्फाज को उर्दू बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम वो लहजा इख्तियार कर लेते हैं जो बोलने वाले यानी अंग्रेजी के जो अहले ज़ुबान है वो इस्तेमाल करते हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि हम अपने जिस लहजे में बात कर रहे होते हैं, जो हमारा अंदाज होता है, हम अंग्रेजी को उसी अंदाज में बोलते हैं, उन अल्फाज को उसी तरह से अदा किया जाता है। दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए उर्दू में हरूफ पर मखसूस अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। इन अलामतों को एराब कहा जाता है। एराब लगाने से हरूफ दो हालतों में आ जाते हैं, एक मुतहर्रिक और एक साकिन, यानी कहां पे किस हर्फ को, किस आवाज को हरकत देनी है, कहां पे उसको साकिन कर लेना है। सबसे पहले जी मुतहर्रिक, जब हरूफ पर जबर, जेर या पेश आए, ये अपनी आवाज देते हैं और ऐसे हरूफ को मुतहर्रिक कहा जाता है। खसूसन तशदीद, जब हम तशदीद की अलामत का इस्तेमाल करते हैं तो भी उसको हम मुतहर्रिक कर लेते हैं। उस हर्फ को हम पिछले हर्फ के साथ मिलाकर और अगले हर्फ के साथ जोड़कर अदा करते हैं। इसी तरह है जी साकिन, जब हर्फ पर कोई हरकत, जबर, जेर या पेश ना हो बल्कि जज़म हो, तो ऐसा हर्फ साकिन कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई कि एराब, हरकत, अलामात क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, उसका क्या फायदा है, उसकी कितनी अकसाम है, उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, और हम बोल चाल में किसी और जबान का लफ्ज जिस वक्त इस्तेमाल करते हैं, खा वो अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, अरबी का हो, तो उसको हमने अपने लबो लहजे के मुताबिक बोलना है। ठीक है जी, अब हम कर लेते हैं एक सरगर्मी, इससे अंदाजा हो जाएगा कि किस बच्चे को एराब की कितनी समझ आई। करना यूं है कि दो दो तलबा जोड़ियों में तकसीम होंगे, एक साथी हमसे कोई भी लफ्ज मुंतखब करेगा जो आपका दिल चाहता है। ठीक है, आपने उस लफ्ज का इंतखाब करना है और दूसरे साथी को वो दिखाना है। आपका दूसरा साथी उसको अदा करेगा और उस पर दुरुस्त एराब लगाएगा। अब वो साथी जिसने एराब लगाए वो आपके लिए एक लफ्ज का इंतखाब करेगा, आपको दिखाएगा, आप उसको अदा करेंगे, आपको उसका तलफ़ुज़ वाज़े हो जाएगा और आप उस तलफ़ुज़ के मुताबिक उस पर एराब लगाएंगे। तो वीडियो को यहीं पर रोकिए और जोड़ियों की सूरत में सरगर्मी को कीजिए। हाँ जी, ये सरगर्मी यकीनन आप सब ने मुकम्मल कर ली होगी और मुख्तस करदा वक्त में मुकम्मल की होगी। देखते हैं कि इसी हासिल ताल्लुम को हमने अपने सबक की मश्क में किस तरह से शामिल किया है, या हम सबक में इसकी मश्क किस तरह से कर रहे हैं। आपकी किताब का सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज पर एराब लगाकर उनका तलफ़ुज़ वाज़े कीजिए। यहाँ पर मैं बताती चलूँ, सरगर्मी के दौरान में अगर आपने इन अल्फाज का इंतखाब किया है और अपनी उर्दू की
کاپی پر کر چکے ہیں تو دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان الفاظ کا انتخاب نہیں کیا تو اب آپ مشق کی ذیل میں ان تمام الفاظ پر درست اعراب لگائیں گے، اور طریقہ وہی ہوگا کہ پہلے آپ ادا کریں گے، بولیں گے، جہاں سے آپ کے منہ سے جس طرح سے جو حرف ادا ہوگا اس کے مطابق آپ اس پر اعراب لگائیں گے۔ مزید آپ کی مشق کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے۔ ورک شیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے جن کو آپ نے پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے، بولنا ہے، اور ان کا تلفظ سمجھتے ہوئے درست اعراب کا استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال ہے، دیے گئے اشعار میں خط کشیدہ الفاظ کو پڑھ کر درست اعراب لگانے۔ پہلا تو یہ ہے کہ الفاظ آپ کے لیے مختص کر دیے گئے، ان کو آپ نے خود، اور یہاں پر وضاحت طلب بات یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں پہلے سوال میں جو ہم نے اپنی جماعت پنجم کے آخری اسباق سے اٹھائے ہیں۔ جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی جماعت پنجم کے آخری ٹرم میں جو اسباق پڑھے یہ اس میں سے الفاظ لیے گئے، اور لینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ نے چونکہ انہی دنوں میں پڑھے ہیں، آپ کی نظر سے وہ گزرے ہیں، تو آپ کو ان کو ادا کرنا، ان کے تلفظ سے آپ زیادہ اچھے سے بہتر طور پر واقف ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور ہم چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک اور ہم اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آپ نے اس ہم میں سے جو الفاظ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے خط کشید کیے گئے، ان کو آپ نے دی گئی اس مختص کردہ جگہ پر لکھنا ہے اور اس پر درست اعراب لگانے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ابھی جماعت میں وقت ہے تو آپ ورک شیٹ کو کر لیجئے، ورنہ اس کو آپ اپنے گھر سے مکمل کر کے لائیں گے، آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہوگا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہی تک تھا، جس میں آپ نے سیکھا اعراب کیا ہوتے ہیں، کہاں لگائے جاتے ہیں، کیوں لگائے جاتے ہیں، اعراب کی ضرورت کیا ہے، اعراب کو دوسرا نام کیا دیا جاتا ہے، انگریزی میں انہیں کیا کہا جاتا ہے، اور کتنے حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ کل پھر ملیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔